हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 744 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप के कवि न होकर भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभाचार्य 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास तथा अन्य 4 विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। आंसर हो जाएगा अष्टछाप धारा। चित स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास एवं नंददास शामिल हैं। नेक्स्ट है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। आंसर हो जाएगा विठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे कवि अष्टछाप के नाम से जाने गए। अष्टछाप में सम्मिलित 4 कवि नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी तथा चतुर्भुजदास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, जबकि शेष 4 भक्त कवि कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास तथा कृष्णदास आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। आंसर हो जाएगा स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय है। नेक्स्ट है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरबंश लाल शर्मा। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाग आए। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। नेक्स्ट है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विठलनाथ। आंसर हो जाएगा विठलनाथ। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ का कथन द्रष्टव्य है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाए कछु लय न होए सो लेऊ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मानमंजरी, दान लीला,
अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। आंसर हो जाएगा दान लीला। दान लीला नंददास की रचना नहीं है। दान लीला चतुर्भुज दास व रस खान की रचना है। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाधाई, सिद्धांत पंचाधाई, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद, पदावली आदि। नेक्स्ट है विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बाल कृष्ण की उपासना, युगल उपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। आंसर हो जाएगा युगल उपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। नेक्स्ट है सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सूरदास से संबंधित विचार लिखा है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर, सूरसाठी, सूरपचीसी, राधा रस केली। आंसर हो जाएगा सूरसागर। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ कृति का नाम सूरसागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। सूरसागर के दशम स्कंद में वर्णित भरमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। विकल्प में अन्य नाम सूरसाठी, सूरपचीसी तथा राधा रस केली असंगत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूरदास के भरमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुण की, निरस्ता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना, सगुण की, सरसता की। आंसर हो जाएगा इसका सगुण की, सरसता की। सूरदास के भरमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास की गोपियां अपनी वाक्यपटुता से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर लौटे। नेक्स्ट है सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। आंसर हो जाएगा इसका भाषा अवधि है। सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है कि भाषा अवधि है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की भाषा ब्रज है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। प्राय राम काव्य की भाषा अवधि व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। नेक्स्ट है भरमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक। आंसर हो जाएगा संदेश वाहक। भरमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। भरमर गीत प्रसंग सूरसागर का बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। नेक्स्ट है सूर के भरमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, करूरता, वक्रता, वाग्विदग्धता। आंसर हो जाएगा करूरता। सूर के भरमर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग्विदग्धता मौजूद है, किंतु करूरता कहीं भी नहीं वर्णित है। अतः करूरता सूर के भरमर गीत के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट है भरमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, संयोग श्रृंगार। आंसर हो जाएगा उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। भरमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और
उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर साकार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उदो तिरछे हवई जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। आंसर हो जाएगा इसका ए, सी और डी सही है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के मर्मस्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियों उर में माखर चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उदो तिरछे हवई जो अड़े का आशय है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट है, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विहलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। आंसर हो जाएगा इसका बी, ए, सी और डी सही है। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विहलता, आत्मसमर्पण तथा भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्य अनुभूति को स्थान नहीं मिला है। यहाँ पर हमारे 761 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।